ये बयान सुने बिना मत जाइए, क्योंकि ये बयान तुम्हें एक बहुत बड़ी जिल्लत से बचाने वाला है। ये बयान तुम्हें तबाही और मुसीबत के उन रास्तों से वापस लाने वाला है जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। आज के हमारे सबक का उन्वान है, शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी जानवर बन गई। आखिर उसने कौन से ऐसे गुनाह किए कि इन गुनाहों ने इस औरत को मौत के वक्त जानवर बना दिया। ये वो गुनाह थे जिन्होंने इस औरत की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी, और आज वो इबरत का निशान बन चुकी है। शौहर को बोले गए बीवी के ये 5 जुमले उसके नसीब को अंधेरों में डुबो देते हैं, और फिर बीवी की जिंदगी मुसीबतों में उलझ जाती है। उसके घर की दीवारें मोहब्बत के बजाय नफरत से भर जाती हैं, और उसे ऐसी बेकरारी नसीब होती है जो कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। हालांकि वो औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, हुस्न की देवी थी, लेकिन शौहर को बोले गए 5 जुमलों ने उसके खूबसूरत हुस्न को खाक में मिला दिया और मौत के वक्त उसे जानवर बना दिया। आखिर वो कौन से 5 जुमले थे? आखिर वो कौन से 5 अल्फाज थे जिन्होंने बीवी की दुनिया भी तबाह कर दी और आखिरत भी तबाह कर दी? मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप भी जानना चाहती हैं और इन गुनाहों से तौबा करना चाहती हैं जो मौत के वक्त एक औरत को जानवर बना देते हैं, जलील और रुस्वा कर देते हैं, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहती हैं तो ब्रह कृपया आज का बयान मुकम्मल सुने। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की जुबान, लहजे, मिजाज और खामोशी को समझने लगे तो जिंदगी जन्नत बन सकती है, लेकिन अगर इस रिश्ते में जहर भर दिया जाए तो यही रिश्ता सबसे बड़ी अजियत में बदल सकता है। दुनिया में कोई रिश्ता इतना करीब और इतना नाजुक नहीं जितना मियाँ बीवी का रिश्ता करीब और नाजुक है, जहाँ बीवी की कही गई एक तल्ख बात शौहर के दिल में ऐसा जख्म छोड़ सकती है जो शायद जिंदगी भर न भर सके। आज जब मैं अपने समाज पर गौर करती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। हर तरफ बेसकूनी और झगड़ों का तूफान बरपा है। कोई भी घर ऐसा नहीं जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात न हो, जहाँ खुशहाली की जगह तल्खी ने न ले ली हो। मोहब्बत, इज्जत और सुकून जो कभी बनकर रह गई है। सब कुछ होने के बावजूद घरों में चैन व सुकून का नाम व निशान नहीं, और इसकी सबसे बड़ी वजह बीवी के अंदर मौजूद वो 5 ऐसी खामियां हैं जो न सिर्फ रिश्ते को खोखला कर देती हैं, बल्कि बच्चों के मासूम जहनों पर भी ऐसे जख्म छोड़ जाती हैं जो शायद कभी न भर सकें। अब बात करते हैं कि बीवी के वो कौन से 5 जुमले हैं जो घर में लड़ाई झगड़े का सबब बनते हैं, जो एक बीवी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं, जो बीवी की जिंदगी अजियतन बना देते हैं, जो बीवी को दुनिया और आखिरत में जलील और ख्वार कर देते हैं। प्यारी बहनों, वो 5 जुमले बताने से पहले मैं तुम्हें बनी इजराइल की एक औरत का इबरतनाक वाकया सुनाना चाहती हूँ। इस वाकये ने औरतों को चीखने पर मजबूर कर दिया। जिस लड़की ने भी ये वाकया सुना वो तौबा करने पर मजबूर हो गई। प्यारी बहनों, वो वाकया कुछ यूं है कि बनी इजराइल के जमाने में एक नेक दिल बादशाह रहता था, जिसका पूरे इलाके में चर्च था। वो जितना बड़ा मालदार था उतना ही बड़ा नेक और परहेजगार भी था। वो अपनी इबादत गुजारी की वजह से लोगों में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। बादशाह की उम्र 40 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। एक दिन ये बादशाह अपने खूबसूरत महल की छत पर बैठकर दुनिया की आब ओ हवा ले रहा था कि अचानक इस बादशाह की नजर एक गरीब घर की एक औरत पर पड़ी जो नहाने के बाद अपने बाल सुखा रही थी। इस लड़की की सादगी और जमाल ने बादशाह को बेहद मुतासिर कर दिया। बादशाह जिंदगी में पहली बार इस लड़की का हुस्न देखकर फरीफ्ता हो गया। बादशाह ने फौरन अपने मुशीर को बुलाया और कहा, मुझे इस औरत का रिश्ता मांगना है। मुशीर ने बादशाह की नेक नियति को सराहते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये बहुत इज्जत की बात है और बहुत अच्छी बात है। हम तो कब से आपको शादी की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके वालिदैन से इजाजत लेनी होगी। बादशाह ने मुशीर की बात मानते हुए गरीब घर की तरफ रवाना होने का फैसला किया। बादशाह अपने साथ चंद साथियों को भी लेकर गया ताकि उसकी इज्जत और वकार बरकरार रहे। गरीब के घर पहुंचकर बादशाह ने लड़की के वालिदैन से एहतराम के साथ रिश्ता मांगने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह की ये दरख्वास्त सुनते ही लड़की के वालिदैन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने बादशाह की नेक नियत को देखकर रिश्ता कबूल कर लिया।
शादी के बाद बादशाह ने अपनी नई बीवी को अपने महल में खुश आमदीद कहा, जो निहायत खूबसूरत थी, और उसकी सादगी ने महल में खुशियों की लहर दौड़ा दी थी। बादशाह और उसकी बीवी की जिंदगी खुशियों भरी शुरू हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसी तब्दीलियां आने लगीं जो उनके रिश्ते में खामियां पैदा करने लगीं। बादशाह ने अपनी बीवी को पूरे एहतराम और मोहब्बत के साथ फूल बनाकर रखा। महल की रौनक दोबारा बहाल हो गई थी और दोनों की मौजूदगी से महल में खुशी की लहरें दौड़ गई थीं। वक्त के साथ साथ बादशाह और उसकी बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ती गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बीवी के अंदर कुछ खामियां नुमायां होने लगीं, जो बादशाह के दिल में तलखी पैदा करने लगी। इब्तिदा में ये खामियां मामूली थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका असर बढ़ता गया। बीवी ने बादशाह से बात करने का लहजा बदलना शुरू कर दिया। वो अक्सर 5 जुमले बड़े शौक से बोलती और बादशाह को इन 5 जुमलों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान कर देती। बादशाह ने अपनी बीवी की इन बातों को पहले मामूली समझा और सब्र का मुजाहिरा किया, लेकिन ये आदत इतनी बढ़ गई कि घर में सुकून और चैन का माहौल खत्म हो गया। बीवी के दिल में छुपी तलखी और नफरत ने बादशाह के दिल में शक और बेचैनी पैदा कर दी। वो 5 ऐसे जुमले बोलने लगी जो बादशाह के दिल को जख्मी करने लगे। बादशाह ने कई बार कोशिश की कि बीवी को समझाए, लेकिन बीवी की ये तलखी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उसकी बातों से बादशाह का हौसला टूटने लगा और उसकी इबादत गुजार तबीयत पर गहरा असर पड़ने लगा। घर में सुकून और अमन की जगह झगड़े और बहस मुबाहसे ने ले ली। बच्चों पर भी इसका मनफी असर पड़ने लगा। अब बच्चे हर वक्त अपने वालिदैन के झगड़ों से परेशान रहने लगे। वक्त गुजरता गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक दिन बादशाह की बीवी अचानक बीमारी में मुब्तला हो गई। बादशाह ने उसका भरपूर इलाज करवाया, मगर बेसूद रहा और बीवी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। बादशाह ने अपनी बीवी की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बीवी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था और वो दिन ब दिन मजीद बीमारी की दलदल में फंसती चली जा रही थी, बीमार होती जा रही थी। आखिरकार अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बादशाह की बीवी की जिंदगी में वो वक्त आ पहुंचा जो हर जिंदा शख्स की जिंदगी में जरूर आता है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। जवानी की बहारों में पलने वाली ये हसीन और जमील औरत अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। जिस चेहरे पर दुनिया फरीफ्ता थी, वो चेहरा अब जिंदगी के रंगों से महरूम होने वाला था। वक्त रुक सा गया, फिजाएं खामोश हो गईं और महल की फजा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर वो लम्हा भी आ गया जब मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज करके चला गया। बादशाह की हसीन बीवी, जिसके हुस्न के चर्चे हर जुबान पर थे, जिसे देखने के लिए लोग बेताब रहते थे, अब सिर्फ एक बेजान जिस्म में बदल चुकी थी। बादशाह के लिए ये खबर किसी बड़े सदमे से कम न थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि बादशाह के दिल में वो टूट फूट और इज़्तिराब नजर नहीं आ रहा था, जो आम तौर पर किसी अपने के बिछड़ने पर होता है। बादशाह की आंखों में आंसू तो थे, मगर दिल पर कोई गहरा असर महसूस नहीं हो रहा था। हकीकत ये थी कि बादशाह पहले ही अपनी बीवी के उन 5 अल्फाज से परेशान था। इस औरत ने मरने से पहले बादशाह से ऐसे 5 जुमले कहे थे जो बादशाह को अंदर से बेचैन कर गए थे। बादशाह ने अपनी सोचों को झटक कर महल के खुद्दाम को हुक्म दिया कि जल्दी से मलिका के कफन दफन का इंतजाम किया जाए। हुक्म सुनते ही महल की औरतें फौरन हरकत में आईं और शरीयत के मुताबिक बादशाह की बीवी को गुस्ल देने लगी। हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर जैसे ही औरतों ने उसके जिस्म पर पानी बहाना शुरू किया तो एक हैरान कुन मंजर सामने आने लगा। वो खूबसूरत चेहरा जिस पर दुनिया निसार थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बदसूरती में बदलने लगा था, जैसे हुस्न के पर्दे के पीछे छुपी हुई हकीकत अब सामने आ रही हो। गुस्ल देने वाली औरतें हैरत और खौफ में मुबत्तला हो गईं। उनके हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों में खौफ की चमक उभर आई। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगी जैसे ये सब एक वहम हो, मगर हकीकत अपनी जगह कायम थी। हुस्न की देवी समझी जाने वाली औरत का चेहरा अपनी असलियत दिखाने लगा था, और जो भी ये मंजर देख रहा था वो दंग रह गया था। गुस्ल अभी दिया जा रहा था और महल की औरतें
अपनी लरजती हुई उंगलियों से बादशाह की बीवी के जिस्म को पानी में डुबो रही थीं। अभी वो इस सदमे से निकल ही न पाई थी कि अचानक एक और खौफनाक मंजर सामने आया। वो औरत जिसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थीं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जानवर की शक्ल में भी तब्दील होने लगी। उसका चेहरा वहशतनाक हो चुका था, उसकी आंखें फैलकर खौफनाक बन चुकी थीं और उसके हाथ और पांव इंसानी शक्ल खोकर किसी नामालूम मखलूकन की मानिंद होते जा रहे थे। जैसे ही गुस्ल देने वाली औरतों की नजर इस भयानक मंजर पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। उनके मुंह से खौफ के मारे चीखें निकलने लगीं और वो कांपते हुए दीवानों की तरह महल से बाहर भागने लगीं। उनके चेहरों पर ऐसी दहशत थी जो बयान से बाहर थी। वो औरतें बादशाह के पास पहुंचीं और हाँफती कांपती आवाज में बोलने लगीं, बादशाह सलामत, आपकी बीवी जानवर में तब्दील हो गई है। औरतों की ये बात सुनते ही दरबारियों के चेहरे सफेद पड़ गए और महल में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे कि ये आखिर कैसा वाकया पेश आ रहा है। मगर हैरत की बात ये थी कि बादशाह ने जरा भी परेशानी जाहिर नहीं की, बल्कि सुकून से अपनी तख्त पर बैठा रहा। उसने गहरी सांस ली और बड़े इत्मीनान से कहा, कोई बात नहीं, तुम गुस्ल मुकम्मल करो और हम इस जानवर को कब्रिस्तान ले जाकर मिट्टी के सुपुर्द कर देंगे। बादशाह का ये जवाब सुनते ही औरतों की आंखें और भी हैरत से फैल गईं। वो परेशान थीं कि बादशाह को अपनी बीवी के इस इबरतनाक अंजाम पर कोई अफसोस क्यों नहीं हो रहा, मगर उन्हें खामोश रहना पड़ा क्योंकि बादशाह का हुक्म था और वो उसकी हुक्म अदूली नहीं कर सकती थी। रोने और चीखने के बावजूद बड़ी मुश्किल से उन औरतों ने इस बदशक्ल मैयत को गुस्ल दिया। अब जब महल के लोगों ने इस लाश को चारपाई पर बिठाया ताकि उसे कंधा देकर कब्रिस्तान ले जाए, तो एक और हैरान कुन मसला पैदा हो गया कि वो मैयत इतनी वजनी हो चुकी थी कि जैसे जमीन ने उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया हो। पहले 4 आदमियों ने कंधा दिया मगर वो जरा भी न हिली। फिर 8 आदमी आए मगर लाश अपनी जगह से न सरकी। महल के सबसे ताकतवर लोग आए जिन्होंने जंगों में दुश्मनों को जमीन पर गिरा दिया था, मगर वो भी इस मैयत को उठाने में नाकाम रहे। अब महल के दरबारी और अवाम सब हैरत और खौफ में डूब चुके थे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। किसी ने मशवरा दिया कि बादशाह के अस्तबल में जो सबसे बड़े ताकतवर घोड़े मौजूद हैं, उन्हें लाया जाए और उनकी मदद से इस मैयत को घसीटकर कब्रिस्तान ले जाया जाए, शायद वो इस बोझ को ले जा सके। ऐसा ही किया गया। बादशाह के अस्तबल से वो घोड़े लाए गए जो कई जंगों में हिस्सा ले चुके थे, जो पहाड़ों पर भी दौड़ने की ताकत रखते थे। उन घोड़ों के साथ इस मैयत को बांधा गया। अब जैसे ही घोड़े आगे बढ़ने लगे, अभी वो घोड़े इस मैयत को घसीटते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक लोगों ने देखा कि दूर से हजारों की तादाद में कुत्ते भागते चले आ रहे हैं। ये कुत्ते आम कुत्ते नहीं लग रहे थे, इनकी तादाद हद से ज्यादा थी, जैसे वो किसी खास मकसद के तहत इकट्ठे हो गए हों। लोग ये मंजर देखकर मजीद खौफजदा हो गए। ये कुत्ते भागते भागते इस मैयत के इर्द गिर्द आकर रुक गए और जोर जोर से भौंकने लगे, जैसे वो किसी का इंतकाम लेने के लिए आए हों या जैसे उन्हें किसी की गुमशुदा बू मिल गई हो। आवाजों से पूरे इलाके में लर्जा तारी हो गया। लोग हैरानी और खौफ में एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आखिर इस औरत ने कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिनकी वजह से उसे मरने के बाद इस कदर जलील और ख्वार किया जा रहा है। जैसे ही हजारों की तादाद में कुत्ते इस मैयत के इर्द गिर्द जमा होकर भौंकने लगे, तो अचानक अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सबके सामने एक और हैरान कुन मंजर पेश आया जो इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाला था। वो बदसूरत जानवर की शक्ल इख्तियार कर चुकी लाश, जिसे जमीन भी कबूल नहीं कर रही थी, वो लाश अचानक हिलने लगी। पहले उसके हाथ कांपने लगे, फिर उसके जिस्म में लर्जा पैदा हुआ। ज्यों ही उसके अंदर जान वापस आई तो वो जानवर की शक्ल इख्तियार कर चुकी औरत इतनी जोर से चीखी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोगों की टांगे कांपने लगीं, दिल धड़कने लगे और कुछ कमजोर दिल अफराद तो खौफ के मारे जमीन पर ही गिर पड़े। उसकी चीख इतनी खौफनाक थी कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अंदरूनी तकलीफ और अजियत में मुबतला हो, जैसे वो दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त न कर पा रही हो। वो चीखती हुई बोली, ए कुत्तों,
तुम मुझे क्यों भौंक रहे हो? मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। मुझे तो मेरे की सजा मिल चुकी है, फिर भी तुम मुझे क्यों घिरे हुए हो? आखिर मुझसे चाहते क्या हो? ये जुमले सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोग और भी ज्यादा खौफजदा हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था कि एक मरी हुई औरत जो जानवर की शक्ल इख्तियार कर चुकी हो, वो दोबारा जिंदा होकर बोल रही हो। हर कोई हैरान था, मगर सब उसके जवाब का इंतजार करने लगे। अचानक एक और मौजज़ा पेश आया कि वो कुत्ते जो पहले सिर्फ भौंक रहे थे, अब इंसानों की तरह बोलने भी लगे। उनमें से एक बड़ा काला कुत्ता आगे बढ़ा और गरजदार आवाज में बोला, ए गुनाहगार औरत, ये अजाब तो कुछ भी नहीं। अभी तो तुम्हें सिर्फ इबरत का निशाना बनाया गया है ताकि लोग देखें और सबका हासिल करें। तुम्हारे असल अजाब की शुरुआत तो कब्र में होगी। अगर तुम्हें अपने अंजाम का सही अंदाजा लगाना है तो एक बार कब्र के अंदर जाकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए कैसा अजाब तैयार किया गया है। ये अल्फाज सुनते ही वो औरत और भी ज्यादा चीखने लगी, रो रो कर इल्तिजा करने लगी, नहीं, मुझे दोबारा ना मारो। मैंने जो भी किया मैं माफी मांगती हूँ, मुझे दूसरा मौका दो। मगर उसकी चीखों पुकार किसी काम की न थी। जैसे ही वो कुत्ते अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो वो सब के सब वहीं के वहीं गायब हो गए, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। लोग हैरानी और खौफ में अपनी जगह साकित खड़े रह गए। अचानक ही उस औरत के जिस्म से रूह एक बार फिर निकाल ली गई। वो औरत दोबारा मर गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका मुंह हैरत और खौफ से जमा हुआ था और उसकी लाश वहीं बेजान पड़ी रह गई। अब ये मंजर देखकर लोग भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि बादशाह वहीं पर मौजूद था और वो इस पूरे वाक़ये का खामोशी से मुशाहिदा कर रहा था। खैर, बड़ी मुश्किल से लोगों ने एक बार फिर इस मैयत को घसीटकर कब्रिस्तान ले जाने का फैसला किया, क्योंकि जमीन पर यूं लाश को छोड़ना मुमकिन नहीं था। जब कब्र के अंदर दफन करने लगे तो जैसे ही कब्र खोदी गई, सब लोग हैरत से चीख उठे कि कब्र के अंदर पहले से ही हजारों की तादाद में खौफनाक कीड़े मकोड़े, बड़े बड़े बिच्छू और खतरनाक सांप मौजूद थे, जो अपने मुंह खोले बैठे थे, जैसे वो किसी गोश्त के टुकड़े के इंतजार में हो। ये भयानक मंजर देखकर सब लोग पीछे हट गए, मगर बादशाह के हुक्म पर तदफीन जारी रखने का फैसला किया गया। लोगों ने ये कब्र बंद की, मगर जैसे ही दूसरी कब्र खोदी, वहाँ पर भी वही खौफनाक कीड़े और बिच्छू मौजूद थे। उन्होंने एक के बाद एक 50 कब्रें खोद डाली, मगर हर कब्र में यही खौफनाक मखलूका नजर आ रही थी। ये सब देखकर बादशाह, जो पहले ही हैरान था, बेसाख्ता बोल उठा, ए कीड़ो, ए बिच्छू, तुम हर कब्र के अंदर क्यों मौजूद हो? आखिर तुम इस लाश को क्यों घिरे बैठे हो? ये सुनना था कि अल्लाह ने इन कीड़ों और बिच्छुओं को बोलने की ताकत दे दी। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, ए बादशाह, तुम जहाँ भी कब्र खोदोगे हम वहीं मौजूद होंगे, क्योंकि हम अल्लाह की तरफ से अजाब बनकर भेजे गए हैं। हमें हुक्म दिया गया है कि इस औरत को खाएं, इसे तकलीफ दें और इसे दुनिया के गुनाहों की सजा दें। इसने ऐसे गुनाह किए हैं जो अल्लाह को सख्त नापसंद थे, और अब ये अपनी कब्र में इन गुनाहों की सजा भुगतेगी। ये अल्फाज सुनते ही बादशाह की आंखें नम हो गईं, उसका जिस्म कांपने लगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, लोगों, मेरी बीवी को यहीं ही दफन कर दो, कहीं और ले जाने का कोई फायदा नहीं। अब बड़ी मुश्किल से इस बदबख्त औरत की तदफीन की गई। उसका जिस्म कीड़ों के हवाले कर दिया गया और कब्र बंद कर दी गई। दफन करने के बाद जब लोग वापस जाने लगे तो बादशाह ने सबको रुकने का हुक्म दिया। बादशाह की आवाज गूंज रही थी। बादशाह कहने लगा, ओ भाइयों, रुको, वो गुनाह तो सुनकर जाओ जो मेरी बीवी दुनिया में बड़े शौक से करती थी। जो गुनाह मेरी बीवी को इस भयानक और दर्दनाक अंजाम तक ले आए, सुनो तो सही कि आखिर वो कौन सी नाफरमानियां थीं जिनकी वजह से उसकी कब्र जहन्नम का गड्ढा बन गई। वो कौन से अल्फाज थे जो उसकी जुबान से निकलकर उसे अजाब में धकेल गए। मेरी बीवी ने मुझे 5 ऐसे जुमले बोले जो उसकी दुनिया और आखिरत की बर्बादी का सबब बने। मैंने 40 साल की जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी इतना परेशान नहीं हुआ था जितना इस औरत के आने के बाद हुआ। मैं हर वक्त गम और तकलीफ में मुबतला रहता था। मेरा घर बेसकूनी का गहवारा बन गया था। हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश लेकर आता। मैंने इस औरत को मोहब्बत दी, इज्जत दी, मगर इसने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया।
इसने वो 5 अल्फाज बोले जो एक मर्द के दिल पर जख्म छोड़ जाते हैं, जो एक शौहर की इज्जत को खाक में मिला देते हैं। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने मेरे दिल को जख्मी किया और आज उसी जुबान ने इसकी आखिरत को बर्बाद कर दिया। सुनो, वो पहला जुमला जो मेरी बीवी बार बार कहती थी वो ये था। बादशाह कहने लगा, मेरी बीवी का पहला जुमला ये था, तुम हर वक्त इबादत में घुसे रहते हो और तुम्हारी हर वक्त की इबादत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं बदकिस्मत लड़की थी जो तुम जैसे नालायक शौहर के साथ ब्याही गई। ये जुमला सुनने में शायद आम लगे, मगर हकीकत में ये वो जहर था जिसने न सिर्फ मेरे दिल को जख्मी किया बल्कि मेरी बीवी को भी दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दिया। ए लोगो, सुनो और गौर करो। जब कोई औरत अपने शौहर को उसकी इबादत की वजह से हकारत की नजर से देखे, उसकी नमाज, उसके जिक्र, उसकी नेकियों को बोझ समझे, तो समझ लो कि वो औरत न सिर्फ दुनिया में बेबरकत हो जाएगी बल्कि आखिरत में भी उसके लिए कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। यही वो औरतें होती हैं जो अपने घरों में नहूसत लेकर आती हैं और शौहर के सुकून को बर्बाद कर देती हैं। यही वो औरतें हैं जो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाती हैं। मेरी बीवी मुझे कहती थी कि तुम नालायकन हो, तुम दुनिया के काबिल नहीं, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी का कीमती वक्त इबादत में गुजारते हो। मेरे भाइयों, हकीकत ये थी कि मैं नबियों के रास्ते पर चलता था, मगर मेरी बीवी को मेरी नमाजों से नफरत थी। उसे मेरी सजदों में गुजरी रातें पसंद नहीं थीं। वो चाहती थी कि मैं भी दुनिया के मर्दों की तरह अपनी नमाजें छोड़ दूं, अपनी आखिरत बर्बाद कर दूं, गुनाहों में पड़ जाऊं। मेरी बीवी को नेकी का माहौल पसंद नहीं था। इसके बाद बादशाह रोकर कहने लगा, ऐ औरतों, अगर तुमने भी अपने शौहरों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया, अगर तुमने भी अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज निकाले, अगर तुमने भी अपने घरों में अल्लाह की इबादत को बोझ समझा, तो याद रखो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। तुम्हारी कब्र भी तुम्हें कबूल नहीं करेगी, तुम्हारी रूह भी सुकून नहीं पाएगी, क्योंकि जो अल्लाह के जिक्र को बुरा समझे, जो नमाज और इबादत से नफरत करे, उसके दिल से नूर खत्म कर दिया जाता है, उसकी जिंदगी बेबरकत हो जाती है और उसका खातिमा भी इबरतनाक होता है। बादशाह ने कहा, मेरी बीवी का दूसरा जुमला ये था कि वो बातों बातों पर मेरी नाशुक्री करती थी। ये वो जुमला था जो बज़ाहिर एक आम रवैया लगता है, लेकिन हकीकत में वो जहर था जिसने मेरी बीवी को दुनिया और आखिरत में हलाक कर दिया। ए लोगो, सुनो और गौर करो। नाशुक्री वो गुनाह है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है, और जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करे वो न सिर्फ अपने शौहर का दिल तोड़ती है बल्कि अपनी आखिरत को भी तबाह कर देती है। मेरी बीवी की आदत थी कि वो हर बात पर शिकायत करती, जो कुछ मिलता कभी उस पर खुश न होती, कभी खाने पर एतराज, कभी कपड़ों पर नुक्ताचीनी, कभी हालात को बुरा भला कहना, कभी तकदीर से शिकवा। हर वक्त उसकी जुबान पर सिर्फ गिला शिकवा होता। कभी उसने शुक्र अदा नहीं किया। जो कुछ भी मैंने दिया वो उसे कम समझती। मैं अगर दिन रात मेहनत करके कुछ कमाता तो वो कहती, इतना ही दे सकते हो? दूसरों के शौहरों को देखो, वो अपनी बीवियों को महल में रखते हैं और तुम हो कि एक छोटे से घर में भी इज्जत से नहीं रख सकते। कभी मैं मोहब्बत से कोई चीज लेकर आता तो कहती, ये चीज मुझे नहीं चाहिए थी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम हमेशा फजूल चीजें लेकर आते हो। ए लोगो, सुनो, जब किसी औरत की जुबान पर नाशुक्री आ जाए, जब वो अल्लाह की दी हुई नेमतों को कम समझे, जब वो अपने शौहर के दिए हुए रिज्क को बुरा भला कहे, तो अल्लाह उसकी बरकतें खत्म कर देता है। उसका दिल कभी मुतमिन नहीं होता, उसके घर में कभी सुकून नहीं आता। वो हमेशा परेशान रहती है, वो दूसरों की खुशियां देखकर जलती रहती है, वो खुद भी बेचैन रहती है और अपने शौहर को भी बेसकून कर देती है। यही वो नाशुक्री थी जिसने मेरी बीवी को हलाक कर दिया। वो सारी जिंदगी शिकायतें करती रही और आज जब वो कब्र में गई तो जमीन ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। जब उसकी मैयत को कब्र में उतारा गया तो कीड़ों और बिच्छुओं ने पहले ही उसके लिए अपना मुंह खोल रखा था, क्योंकि जो औरत दुनिया में अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती, अल्लाह उसे आखिरत में दर्दनाक अजाब में डाल देता है। नबी करीम ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। यही वजह थी कि जब मेरी बीवी मरी तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया, उसकी कब्र उसके लिए जहन्नम का गड्ढा बन गई।
और उसे दोबारा जिंदा करके उसके सामने उसके गुनाह गिनवाए गए। ए औरतों, अगर तुमने भी अपने शौहरों की नाशुक्री की, अगर तुमने भी हर वक्त शिकायतें की, अगर तुमने भी अपने नसीब पर सब्र न किया, तो याद रखो तुम्हारा अंजाम भी यही हो सकता है। तुम्हारी कब्रें भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगी, तुम्हारी रूहें भी बेसकून रहेंगी और तुम्हारे चेहरों से भी रोशनी छीन ली जाएगी, क्योंकि जो औरत अपने शौहर की शुक्र गुजार नहीं होती वो अल्लाह के अजाब की मुस्तहिक बन जाती है। ये सुनते ही लोग और ज्यादा खौफजदा हो गए। औरतों के चेहरों पर शर्मिंदगी और नदामत के आसार नुमायां हो गए। कुछ औरतों ने वहीं अपने शौहरों से माफी मांगनी शुरू कर दी और बादशाह ने कहा, ये तो दूसरा जुमला था, अभी मैं तुम्हें वो बाकी 3 जुमले भी सुनाऊंगा जो मेरी बीवी की हलाकत और इबरत का सबब बने। बादशाह ने कहा, मेरी बीवी का तीसरा गुनाह ये था कि वो मजलूमों पर जुल्म करने में मेरा साथ देती थी। उसे इसमें सुकून मिलता था। वो कहती थी कि जितना हो सके लोगों पर जुल्म करो, तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम्हारे अंदर तकब्बुर होना चाहिए, लोग तुम्हारा नाम सुनते ही लरज जाए। ये वो गुनाह था जिसने मेरी बीवी की दुनिया और आखिरत को तबाह कर दिया। ए लोगो, सुनो और गौर करो, अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया, दौलत दी, ताकत दी, मगर ये सब आजमाइश के लिए है। जो लोग ताकत और इख्तियार पाकर उसे जुल्म में बदल देते हैं, वो जमीन पर अपने लिए जहन्नम खोद रहे होते हैं। मेरी बीवी ऐसी ही थी। वो चाहती थी कि मैं कमजोरों को रौंद डालूं, मैं गरीबों की फरियाद न सुनूं, मैं लोगों के हक सलब कर लूं, मैं अपनी बादशाहत के नशे में लोगों को कीड़े मकोड़े समझूं। अगर मैं किसी पर रहम करता, किसी गरीब को कुछ देता, किसी यतीम की मदद करता, तो वो गुस्से में आ जाती और कहती, तुम क्यों इन पर रहम कर रहे हो? ये हकीर लोग हैं, तुम बादशाह हो, इनकी परवाह न करो, इन्हें अपना गुलाम बनाकर रखो ताकि ये तुमसे डरते रहें। ए लोगो, जब किसी औरत के दिल में गुरूर आ जाए, जब वो अपने माल और दौलत, अपने हुस्न और जमाल और अपने मर्तबे को बरतरी का जरिया बना ले, जब वो कमजोरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करे, तो जान लो कि वो औरत अल्लाह के कहर को दावत दे रही है। मेरी बीवी दिन रात मुझसे कहती थी कि तुम नरम दिल क्यों हो, तुम्हें लोगों को अपने कदमों में झुकाना चाहिए, तुम्हें अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहिए ताकि लोग तुमसे खौफजदा रहें। वो समझती थी कि जुल्म करने से इज्जत बढ़ती है, मगर वो ये भूल गई कि अल्लाह जालिम को मोहलत तो देता है, मगर जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। इसी गुरूर और जुल्म ने मेरी बीवी को बर्बाद कर दिया, दुनिया में भी और कब्र में भी। यही वजह थी कि जब वो मरी तो उसका चेहरा बदनुमा हो गया। जब उसकी मैयत को दफनाने की कोशिश की गई तो जमीन ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हर कब्र में कीड़े मकोड़े पहले से तैयार बैठे थे, क्योंकि अल्लाह जालिम को माफ नहीं करता। अगर कोई मजलूम बद्दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी फरियाद जरूर सुनता है। मेरी बीवी ने बहुत से लोगों का हक मारा, उसने बेगुनाहों पर जुल्म किया, वो मजलूमों की चीखों पर हंसती थी, मगर आज वो खुद अजाब में मुबत्तला हो चुकी है। आज वो खुद चीख रही है, आज वो खुद मदद के लिए पुकार रही है, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। उसके जिस्म को कीड़े नोच रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया में जुल्म करता है अल्लाह उस पर आखिरत के दरवाजे बंद कर देता है। ऐ औरतों, अगर तुमने भी अपनी जुबान से शौहरों को जुल्म पर उकसाया, अगर तुमने भी अपने घरों में गुरूर और तकब्बुर को फरोगा दिया, अगर तुमने भी कमजोरों को हकीर समझा, तो याद रखो तुम्हारा अंजाम भी इस औरत से मुख्तलिफ नहीं होगा। अल्लाह का कहर बहुत सख्त है, जब वो जालिम पर आता है तो उसे मिट्टी में मिला देता है। आज जो कुछ मेरी बीवी के साथ हुआ वो उसका अंजाम था, वो इबरत का निशान बन चुकी है, ताकि लोग देखें और सबक हासिल करें। यही वजह थी कि जब उसकी मैयत को कब्र में डाला गया तो कब्र में पहले ही अजाब उसका इंतजार कर रहा था। उसकी बदरूह चीख रही थी, मगर कोई उसका मददगार न था, क्योंकि जालिम की कोई मदद नहीं करता, न दुनिया में न आखिरत में। ये सुनते ही लोग सहम गए, औरतें आंसू बहाने लगीं, मर्दों के दिल दहल गए। सब सोच रहे थे कि अगर उनके घरों में भी ऐसी औरतें हैं जो शौहरों को जुल्म पर उकसाती हैं, तो वो भी कहीं ऐसे ही अंजाम को न पहुंच जाए। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, ये तो तीसरा गुनाह था, अभी मैं तुम्हें बाकी 2 गुनाह भी बताऊंगा। से मेरी बीवी दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गई। बादशाह ने कहा, मेरी बीवी का चौथा गुनाह ये था
कि वो मुझे गरीबों की मदद करने से रोकती थी। वो कहती थी कि माल जमा करो, अल्लाह की राह में ज्यादा मत दिया करो, माल कम हो जाएगा, माल खत्म हो जाएगा, फिर हम खुद गरीब हो जाएंगे। ये वो जुमला था जो मेरी बीवी बार बार कहती, और यही जुमला उसकी हलाकत का सबब बन गया। ए लोगों, सुनो और गौर करो, अल्लाह ने जो माल दिया है वो आजमाइश है। कुछ के पास ज्यादा है, कुछ के पास कम, लेकिन असल कामयाबी इसी में है कि अल्लाह के दिए हुए माल में से उसकी राह में खर्च किया जाए। मगर मेरी बीवी को ये बात पसंद नहीं थी। जब मैं किसी गरीब को देखता, किसी मिस्कीन को मदद के लिए हाथ फैलाए देखता, तो मेरा दिल पिघल जाता। मैं चाहता कि मैं अपनी दौलत से उनकी मदद करूं। मैं चाहता कि मैं यतीमों के सिरों पर हाथ रखूं, भूखों को खाना खिलाऊं। मगर जब भी मैं सदका देने का इरादा करता, मेरी बीवी आगे बढ़कर कहती, ये सब फजुल है, तुम्हें क्या जरूरत है इन लोगों को देने की? अगर तुम अपना माल ऐसे बांटते रहे तो एक दिन खुद फकीर हो जाओगे। दूसरों को देने की क्या जरूरत? हमें अपने लिए संभाल कर रखना चाहिए। तुम जितना ज्यादा लोगों में बांटोगे, उतना ही हमारे पास कम होता जाएगा। ए लोगों, सुनो, जब किसी औरत के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाए, जब वो माल के मामले में बुख्ल इख्तियार कर ले, जब वो शौहर को भी कंजूसी की राह पर लगा दे, जब वो खैरात और सदकात से रोकने लगे, तो जान लो कि वो औरत बर्बादी के दहाने पर खड़ी है। यही वो बुख्ल था जिसने मेरी बीवी की आखिरत को तबाह कर दिया। यही वो दुनिया की मोहब्बत थी जिसने उसके चेहरे से नूर छीन लिया। यही वो माल की लालच थी जिसकी वजह से जब वो मरी तो उसकी कब्र ने उसे कबूल न किया। जब उसकी मैयत को कब्र में उतारा गया तो वहां पहले ही अजाब उसका इंतजार कर रहा था। कब्र में बिच्छू और सांप उसे देखकर मजीद बेचैन हो गए, क्योंकि जो औरत अल्लाह के दिए हुए माल को रोक ले, जो अपने शौहर को राह ए खुदा में खर्च करने से मना करे, उस पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। ए औरतों, अगर तुमने भी अपने शौहरों को राह ए खुदा में खर्च करने से रोका, अगर तुमने भी अपने घरों में माल के मामले में कंजूसी की, अगर तुमने भी दुनिया के माल पर भरोसा किया और आखिरत को भुला दिया, तो याद रखो, तुम्हारा अंजाम भी इस औरत से मुख्तलिफ नहीं होगा। तुम्हारी कब्र भी तुम्हें कबूल नहीं करेगी, तुम्हारे चेहरे से भी रोशनी छीन ली जाएगी। क्योंकि जो औरत अपने माल पर फख्र करे, जो दुनिया को आखिरत पर तरजीह दे, वो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी खसारे में रहती है। नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स सदका देने से बाज रहे, वो अपने लिए हलाकत का सामान करता है। यही वो बुखल था जिसने मेरी बीवी की कब्र को उसके लिए जहन्नम का गड्ढा बना दिया। वो माल जिसे वो संभाल कर रखना चाहती थी, आज वही माल किसी और का हो चुका है। वो दौलत जिस पर वो नाज करती थी, आज वो किसी और के हाथों में है। मगर वो खुद कब्र के अजाब में मुबतला है। वो अब चीख रही है, मदद के लिए पुकार रही है, मगर कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा। क्योंकि जो दुनिया में मोहताजों को धुतकार दे, अल्लाह उसे आखिरत में मोहताज बना देता है। जो गरीबों के हक को रोक ले, अल्लाह उस पर अपना फजल रोक लेता है। यही वजह थी कि जब मेरी बीवी मरी तो उसका चेहरा मस्ख हो गया। जब उसे दफनाने की कोशिश की गई तो हर कब्र में पहले से ही अजाब मौजूद था, और जब उसे कब्र में डाला गया तो वो कीड़े मकोड़े उसके इंतजार में थे। क्योंकि अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा इंसान वो है जो माल की मोहब्बत में अंधा हो जाए, जो राह ए खुदा में खर्च न करे, जो यतीमों और मिस्कीनों के हक मारे, जो अपने शौहर को भी बुखल की राह पर लगा दे। ये सुनते ही लोग और ज्यादा खौफजदा हो गए। औरतें सहम गईं, कुछ के आंसू निकलने लगे, मर्दों के दिल कांपने लगे। सब सोच रहे थे कि अगर उनके घरों में भी ऐसी औरतें हैं जो शौहरों को कंजूसी पर मजबूर करती हैं, तो उनका अंजाम क्या होगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, ये तो चौथा गुनाह था। अभी मैं तुम्हें वो पांचवां और आखिरी गुनाह भी बताऊंगा जो मेरी बीवी की हलाकत और इबरत का सबब बना। बादशाह ने कहा, मेरी बीवी का पांचवां गुनाह ये था कि वो बातों बातों पर मुझसे तलाक का मुतालिबा करती थी, और मैं उसे इसलिए तलाक नहीं देता था कि अल्लाह ताला को ये अमल सख्त नापसंद है और उसके वालिदैन भी गरीब थे। ये वो गुनाह था जिसने मेरी बीवी को दुनिया में भी बेसकून कर दिया और आखिरत में भी अजाब का मुस्तहिक बना दिया। ए लोगों, सुनो और गौर करो, निकाह एक मुकद्दस बंधन है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास करार दिया
ताकि वो एक दूसरे को ढांपें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की इज्जत करें। मगर मेरी बीवी इस रिश्ते की कदर नहीं करती थी। वो मामूली मामूली बातों पर तलाक का मुतालिबा कर देती। अगर मैं कोई बात समझाने की कोशिश करता तो कहती, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे तलाक दे दो। अगर कभी मेरी आमदनी कम हो जाती तो वो कहती, तुम मेरे काबिल नहीं, मुझे छोड़ दो। अगर घर में कोई मसला हो जाता तो वो कहती, मैं अपने वालिदैन के घर चली जाती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हर वक्त जुबान पर तलाक का लफ्ज रखना, निकाह के मुकद्दस रिश्ते को खेल समझना, शौहर को मजबूर कर देना कि वो उसे छोड़ दे, ये वो आदत थी जिसने मेरी बीवी को बर्बाद कर दिया। ए लोगो, जब किसी औरत की जुबान पर हर वक्त तलाक का मुतालिबा रहे, जब वो मामूली बातों पर शौहर को धमकाने लगे, जब वो निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को मामूली झगड़ों की नजर कर दे, तो वो दरहकीकत अल्लाह के कहर को दावत दे रही होती है। मेरी बीवी की यही नाफरमानी थी कि वो घर को बसाने के बजाय उजाड़ने की जिद में रहती। वो निकाह की अहमियत को नहीं समझती थी। वो समझती थी कि तलाक लेना कोई बड़ी बात नहीं, मगर वो ये नहीं जानती थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज तलाक का है। जो औरत तलाक के लिए जिद करती है, जो बिना किसी शरई वजह के शौहर को निकाह खत्म करने पर मजबूर करती है, वो दुनिया में भी जलील होती है और आखिरत में भी सख्त अजाब में मुबतला होती है। यही वो औरतें होती हैं जिनके चेहरे से दुनिया में ही नूर छीन लिया जाता है। यही वो औरतें होती हैं जिनकी कब्र में आग के शोले बुलंद होते हैं। यही वो औरतें होती हैं जिन्हें कयामत के दिन नबी करीम के करीब जाने की इजाजत नहीं मिलती। मेरी बीवी भी इन्हीं औरतों में से थी। वो रिश्ता बनाने के बजाय तोड़ने की जिद में रहती। वो मोहब्बत और सुकून के बजाय झगड़ों और दूरियों को पसंद करती। और आज जब वो कब्र में उतारी गई तो अल्लाह ने उसके अंजाम को सबके लिए इबरत बना दिया। वो आज चीख रही है, मदद मांग रही है, मगर कोई उसका मददगार नहीं, क्योंकि जो दुनिया में अपने ही घर को तोड़ने की जिद करे, उसके लिए आखिरत में भी कोई जाए पनाह नहीं होती। ए औरतों, अगर तुमने भी अपनी जुबान से हर वक्त तलाक का मुतालिबा किया, अगर तुमने भी अपने घरों को मामूली बातों पर तोड़ने की जिद की, अगर तुमने भी निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को मजाक समझा, तो याद रखो, तुम्हारा अंजाम भी मेरी बीवी से मुख्तलिफ न होगा। तुम्हारी कब्र भी तुम्हें कबूल नहीं करेगी, तुम्हारी रूह भी बेसुकून रहेगी। क्योंकि जो औरत अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से बर्बाद करे, वो दुनिया में भी इज्जत खो देती है और आखिरत में भी रूसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। मेरी बीवी के गुनाह यही थे, उसने मेरी दुनिया को अजाब बनाया। आज अल्लाह ने उसकी आखिरत को जहन्नम बना दिया, ताकि लोग देखें और इबरत हासिल करें। ये सुनते ही लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। औरतें सहम गईं। मर्दों ने अपनी बीवियों की तरफ खौफजदा नजरों से देखा। सब सोचने लगे कि कहीं उनके घरों में भी ऐसी औरतें तो नहीं, कहीं वो खुद भी ऐसे गुनाह के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, ये वो 5 गुनाह थे जिन्होंने मेरी बीवी को अजाब में मुबत्तला कर दिया। ये वो 5 गुनाह थे जिनकी वजह से उसकी कब्र उसे कबूल न कर रही थी। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो इन गुनाहों से बचो। अपनी बीवियों को नसीहत करो, अपने घरों को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बसाओ, वरना जो अंजाम मेरी बीवी का हुआ वही अंजाम किसी भी औरत का हो सकता है जो इन गुनाहों में मुबत्तला हो। प्यारी बहनों, ये थे वो 5 जुमले जिनकी वजह से इस औरत पर अजाब आया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन 5 गुनाहों से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब बहनों को सीधी राह दिखाए। आमीन।